हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट का टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब मोटी समझ अगर हमको विकसित कराना है तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की मोटी समझ विकसित करने के लिए हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझना होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक ही चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में पढ़ी जाती है। इस कारण हमको जब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक को हम नहीं समझेंगे, जब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी को नहीं अच्छे ढंग से आत्मसात कर पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि किस प्रकार से चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर किया जाए। हमें सबसे पहले देखना है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि सीटेट चाहे वह केवीएस चाहे सीटेट हो, सीटेट की बात कर ले, केवीएस की बात कर ले या अदर स्टेट की बात कर ले, तो हर जगह शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण विषय के रूप में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें एक अगर शिक्षक बनना है तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिकों को समझना होगा और इसे कवर करना होगा, इसे हमें आत्मसात करना होगा। इसी को देखते हुए हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की है जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम लोग देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जब हम देखते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके पहले कि हम और कुछ बात कर लें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक जरूर करें। हम अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो यहाँ दो शब्द हमारे सामने है। प्रथम है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा के लिए हमारे पास अंग्रेजी वर्जन है एजुकेशन। मनोविज्ञान के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी। अब हम जब बात करते हैं शिक्षा का, तो शिक्षा संस्कृत का एक शब्द है शिक्ष, जिससे बना है शिक्षा। शिक्ष का मतलब होता है सीखने और सिखाने की क्रिया। तो जब हम सीखने और सिखाने की क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। सीखने और सिखाने की क्रिया शिक्षा है। यह हमारे यहाँ का अपना शब्द है। इसका जब हम अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो एजुकेशन इसका अंग्रेजी अनुवाद आता है। इस अंग्रेजी अनुवाद का यह जो लैटिन शब्द से बना है एडुकेटम, यह लैटिन शब्द से बना है जिसको कहते हैं एडुकेटम। एडुकेटम यहाँ दो शब्द है, ई प्लस ड्यूको। इसका अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ने का जो प्रेरणा मिलता है उसे हम एजुकेशन कहते हैं, एडुकेट। तो यह एक हमारी अपनी परंपरा है। लेकिन जब हम मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं तो मनोविज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है, इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से मनोविज्ञान आने वाले दिनों में हमारे सिलेबस को प्रभावित करता है। हमारे अगर हमें अपने कंटेंट पर पकड़ है, हमें अपनी विषय वस्तु की पकड़ है, अपनी विषय वस्तु पर अच्छी सरगर्म पकड़ है, लेकिन यदि जब तक कि हम अपने विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सही ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे कि किस लेवल पर। हम ये तो जानते हैं कि उनको खिलाना है। जैसे उदाहरण के द्वारा इससे हम समझ सकते हैं कि एक कुशल माता ही समझ पाती है कि 6 महीना
0 मंथ से 6 मंथ के बच्चों को क्या देना है, 7 मंथ में उसको क्या खुराक देना है, 8 मंथ में क्या खुराक देना है, 9th मंथ में 1 साल तक क्या खुराक देंगे, 1 से 2 साल में क्या खुराक देंगे, 2 से 3 साल में क्या खुराक देंगे। वह जो एक कुशल गृहिणी होती है, कुशल माताएं होती है, वह जान पाती हैं कि खुराक तो देना है, बच्चों को भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसे भोजन की कितनी मात्रा में आवश्यकता है वह एक कुशल माता ही जान पाती है। उसी प्रकार एक कुशल शिक्षक वह विषय वस्तु का जानकार तो होता है, लेकिन कितना उस किस लेवल पर कितनी कंटेंट दिया जाए, किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे प्रदान किया जाए, यह हम शिक्षण के द्वारा जो ट्रेनिंग हम लेते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा ही यह समझ पाते हैं कि कितना इनको प्रदान किया जाए, कितना इनको दिया जाए वास्तव में। इसी कारण से एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। तो हम जब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि अंदर से सीखना। अब हम जब बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है। साइकोलॉजी जो शब्द है वह साइको प्लस लोगस, अर्थात साइको का मतलब होता है मन, लोगस मतलब होता है अध्ययन। पहले जब हम, तो इसका मतलब होता है साइकी प्लस लोगस, मन का अध्ययन हम इसे पढ़ते हैं, तो इसके अंदर मन की बातों को पढ़ा जाता था, लेकिन वास्तव में हम इसे मन की बात इसमें नहीं पढ़ते, इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी के अंदर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसकी भी एक लंबी परंपरा रही है। साइकोलॉजी में अध्ययन, साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाए, इसके लिए एक लंबी परंपरा है। उस लंबी परंपरा को अगर हम बात करें, तो सबसे पहले यह जो साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी के विकास क्रम को यदि हम देखें, तो साइकोलॉजी के विकास क्रम में हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी का विकास क्रम है वह एक लंबी परंपरा है। सबसे पहले यह फिलॉसफी का हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन काल में इसे दर्शन शास्त्र के ही हिस्से के रूप में, दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ा तथा पढ़ाया जाता था। दर्शन शास्त्र में जब हम इसके का अध्ययन करते थे, तो इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते थे। चाहे आत्मा के विज्ञान के रूप में उस समय के जितने भी फिलॉसफर रहे हैं, चाहे वह सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, या अन्य जो भी डेकार्टे हों, जितने भी उस समय के प्रसिद्ध फिलॉसफर रहे हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं, सभी ने मनोविज्ञान का अध्ययन एक दर्शन शास्त्र के रूप में किया है। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, जब उससे हम आगे बढ़ते हैं, तो मध्यकाल में यह एक स्वतंत्र अस्तित्व लेता है, और अब इसे मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ है, यहाँ कोई इसका कोई विशेष मन क्या है, मन बड़ी चंचल है, इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। इसलिए मध्य युग में इस विचार को त्याग दिया गया कि मन के विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं किया जाएगा। पहला हमने आत्मा के विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, दूसरा है मन के विज्ञान के रूप में, जब आगे चल के
इसका अध्ययन चेतना के रूप में किया जाने लगा। जब चेतना के रूप में किया जाने लगा तो चेतना क्या होती है, इस पर इस विज्ञान के भी विलियम जोन्स, उंड, वाइब आदि ने इसका समर्थन किया। लेकिन चेतना के रूप में चेतना बहुत अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है, जैसे उस पर उपचेतन, अवचेतन आदि का इफेक्ट पड़ता है, आदि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका एक ऑब्जेक्टिव रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस कारण से चेतना के रूप में भी इसे छोड़ दिया गया। आगे चलकर हम इसे व्यवहार के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया। व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया। स्किनर, वुड्सवर्थ, स्किनर, वाटसन आदि इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। मानव का जो व्यवहार है आज वर्तमान युग में मानव का जो व्यवहार है, मानव का व्यवहार ही का अध्ययन ही मनोविज्ञान की मुख्य शाखा है। अब चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन ही करते हैं। किस प्रकार उनके व्यवहारों में परिवर्तन, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यवहार में किस प्रकार से मनोवांछित परिवर्तन लाया जाए। शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहार में डिजायरेबल चेंजिंग लाया जाए, जो हम चाहते हैं वह परिवर्तन लाया जाए। तो इसके लिए शिक्षा को मनोविज्ञान से मिला दिया गया कि जब मनोवैज्ञानिक ढंग से उसे अध्ययन कराया जाएगा तो हम जिस प्रकार से चाहेंगे उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और इस प्रकार से एक आदर्श नागरिक का हम निर्माण कर सकेंगे, एक उसके नैतिक और मॉरल विकास कर सकेंगे। इस प्रकार आने वाले दिनों में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा में बढ़ता जा रहा है। हम जब प्राचीन काल की भारत की बात करें तो आज बाल केंद्रित शिक्षा है। हमारे यहाँ हम पूरे विश्व में आज बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। हम जब अपनी पौराणिक शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हम देखते हैं कि जो शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो प्रवृत्ति है, यह हमारी शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल की जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, इसमें लर्निंग बाय डूइंग का ही कंसेप्ट है। लर्निंग बाय डूइंग, वहां प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक, अर्थात 20 साल की आयु तक आश्रम में रहना पड़ता था। उस आश्रम में अपने जीविकोपार्जन के लिए गुरु जो होता था वह अनाज की पैदावार नहीं करता, बल्कि छात्र आपसी सामंजस्य से ही उपज करते थे, और शस्त्र विद्या या अन्य जो भी उस समय की जो प्रचलित विद्या थी, उनकी सीखने की विद्या भी वही ग्रहण करते थे। अर्थात हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा रही है लर्निंग बाय डूइंग की। यह कंसेप्ट हमने गुरुकुल आश्रम पद्धति जब हमारे यहाँ समाप्त हुआ तो आज हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वह शिक्षक केंद्रित हो गई। हम उसके बारे में जब बात करेंगे अगले क्लास में, तो किस प्रकार भारत में विकास हुआ, हम लोग कल इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्कूल, कौन कौन से प्रमुख दृष्टिकोण शिक्षा मनोविज्ञान का है। हम हमारी
भारत की भी एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन भारत की शिक्षा, पूरी शिक्षा व्यवस्था को हमने एक सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया है। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया।